नमस्कार छात्रों, आज हम हिंदी विषय देखने वाले हैं। हिंदी विषय में हम देख रहे हैं ह और क्ष, ये दो वर्णाक्षर। ओके, तो पहले हम देखते हैं ह। अभी देखो यहाँ पे जो वर्णाक्षर है ये ह, कौन सा है? ह है। तो देखो ह से क्या बनता है। अभी यहाँ पे हमें चित्र में क्या दिख रहा है? हल। क्या है ये? हल। इसे कौन इस्तेमाल करता है? किसान, है ना। किसान इस हल से अपनी खेती करते हैं। तो अभी ये हल शब्द देखो। हल शब्द में यहाँ पे ह कहाँ है? शुरू में। तो हम कहेंगे ह से हल, ह से हल। अभी आगे देखते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है हाथ। क्या है? हाथ। इसे ही हम हथेली कहते हैं। क्या कहते हैं? हथेली। तो हथेली शब्द देखो, ह कहाँ है? शुरू में। तो ह से हथेली, ह से हथेली। अभी देखो चित्र में क्या है? हवाई जहाज। हम इसे विमान भी कहते हैं, है कि नहीं? इंग्लिश में एरोप्लेन कहा जाता है। अभी हवाई जहाज में ह कहाँ है? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हवाई में ह शुरू में है और जहाज में यहाँ पे दूसरे स्थान पे है। तो हम कह सकते हैं ह से हवाई जहाज, क्योंकि यहाँ शुरू में आया है ना, इसलिए ह से हवाई जहाज। आगे देखो क्या है? वाह, क्या है ये? खाने की चीज़ है ना। कौन सा पदार्थ है ये? वेरी गुड, हलवा। हम गाजर का हलवा बनाते हैं ना, वही गाजर का हलवा है ये। अभी मुंह में तो सबके पानी आया होगा, हलवा खाने का जी कर रहा होगा ना आपका। वही गाजर हलवा है ये। ओके, अभी हलवा शब्द देखो। हलवा शब्द में ह कहाँ है? शुरू में। तो ह से हलवा, ह से हलवा। ओके, आगे देखते हैं हम। अभी यहाँ पे हम चित्र में देख रहे हैं कि साधु संत यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अग्नि में हवन कर रहे हैं। ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमें मालूम है कि ये यज्ञ है ना। देखो यहाँ पे यज्ञ है और ये जो यहाँ पे लोग ये मंत्र बोल रहे हैं साधु, और ये दूसरे साधु जो है ये हवन कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे दूसरे चित्र में भी हम देख रहे हैं कि ये जो आदमी है कुछ तो भी यहाँ पे हवन में डाल रहे हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? हवन। जब हम उस अग्नि को कुछ दान करते हैं, कुछ उसमें डालते हैं, तो उसे हवन कहते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे हवन शब्द में ह कहाँ है? शुरू में। तो ह से हवन, ह से हवन। तो अभी हम देखते हैं कि ह कैसे लिखना है। ह लिखने के लिए आपको क्या करना है? ऊपर की जो लाइन है उससे थोड़ा सा नीचे एक स्टैंडिंग लाइन खींचनी है। और जैसे हमने ड निकाला था वैसे ही, या फिर इंग्लिश का आपको एस निकालना है। ओके, ये हो गया कि यहाँ पे ऊपर का जो कर्व है उससे जॉइंट करके राइट साइड में एक कर्व निकालना है। ये हो गया आपका ह। फिर से देखो, स्टैंडिंग लाइन एस, ये हो गया आपका ड। ओके, और ऊपर का जो कर्व है उससे जॉइंट करके एक राइट साइड में कर्व, और ऊपर यहाँ पे स्लीपिंग लाइन। हो गया आपका ह तैयार। ओके, तो आप भी आपकी हिंदी की नोटबुक में ये ह लिखने वाले हो। आगे देखते हैं। ये है क्ष। मराठी में मैंने आपको सिखाया कि क्ष से क्या होता है। तो यहाँ भी सेम हम देख रहे हैं कि क्ष से क्षत्रिय। वहाँ पे हमने देखा था कि क्षत्रिय हाथ में क्या लिए हैं? तलवार, और दूसरे हाथ में ढाल, मतलब योद्धा है ना। ये जो योद्धा है इनको ही क्षत्रिय कहा जाता है। तो क्षत्रिय शब्द में क्ष है शुरू में। तो क्ष से क्षत्रिय, क्ष से क्षत्रिय। ओके,
तो आगे देखो, यहाँ पे है वृक्ष, बहुत बड़ा पेड़ है कि नहीं, ये है वृक्ष। अभी वृक्ष शब्द में क्ष कहाँ है, दूसरे स्थान पे। देखो यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है क्ष, वृक्ष, तो आपको सिर्फ अंडरलाइन करना है और वृक्ष इतना ही कहना है। आगे देखो, यहाँ पे हमें एक आदमी दिख रहा है जो ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े होके बच्चों को कुछ बता रहे हैं, है ना। तो अभी ये कौन है, बहुत सारे स्टूडेंट के सामने खड़े होकर कुछ तो भी बोल रहे हैं कि नहीं, तो कौन होंगे ये, शिक्षक, है ना। तो शिक्षक शब्द में क्ष कहाँ है, दूसरे स्थान पे, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या कहना है, शिक्षक, इतना ही कहना है। शिक्षक में आपको सिर्फ क्ष को अंडरलाइन करना है। आगे देखो, अब यहाँ पे है रक्षक, कौन है, रक्षक, हम इंग्लिश में इन्हें क्या कहते हैं, वॉचमैन। अभी ये हमारे घर के या बिल्डिंग के, इमारत के रक्षक होते हैं। कोई ऑफिस में रक्षक का काम करता है, कोई बिल्डिंग में करता है ना। तो रक्षक शब्द देखो, यहाँ पे क्ष कहाँ है, दूसरे स्थान पे, कहाँ है, दूसरे स्थान पे है। तो यहाँ पे सिर्फ रक्षक इतना ही बोलना है और अंडरलाइन करना है। जो आगे देखते हैं, यहाँ पे हमने जो भी सीखा है वो सब अक्षर हमें दिख रहे हैं, सब वर्णाक्षर है कि नहीं। इस चार्ट में तो हम देख सकते हैं कि क ख ग घ, और उसके चित्र भी दिए गए हैं कि उस अक्षर से क्या बनता है। जैसे हमने देखे कि नहीं कौन से अक्षर से कौन से चित्र बनते हैं, वैसे यहाँ पे इस चार्ट में देख रहे हैं। और दूसरा जो चार्ट है देखो यहाँ पे, इसमें हम देख रहे हैं कि सब वर्णाक्षर है ना। तो इन्हें कहा जाता है अक्षर। क्या कहा जाता है, अक्षर। तो अक्षर शब्द में क्ष हमें दिख रहा है दूसरे स्थान पे, तो क्या कहना है, अक्षर, और सिर्फ अंडरलाइन करना है। ओके, तो अभी देखो क्ष कैसे लिखना है। मैंने आपको मराठी में ऑलरेडी बताया है कि क्ष कैसे लिखना है। देखो, आपको यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन निकालनी है, उसके बाद स्लीपिंग लाइन को ऊपर कर्व करके यहाँ पे हम द निकालते हैं, वैसे ही द निकालना है। द तो आपने सीखा है कि नहीं। तो पहली कर्व वाली लाइन जब हो जाती है तो वहाँ पे द निकालना है। ये हो गया आपका क्ष तैयार, ऊपर की स्लीपिंग लाइन। फिर से देखो, स्टैंडिंग लाइन, एक ऊपर वाला कर्व, उसको ही जॉइंट करके द, और एक स्लीपिंग लाइन, ये हो गया क्ष। ओके, क्या है, क्ष। तो अभी आपको होमवर्क में क्या करना है, राइट ह और क्ष इन योर हिंदी नोटबुक। ओके, सो थैंक यू, बाय।